आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हरी मिर्ची के अचार से। कल रात में आपने मिर्ची देखी थी ना, वो पूरी तरीके से फिर सूख गई थी, फिर सुबह मैंने उठ के अचार डाल ही लिया। और पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ कि कैसे डाला था, तो इस बार मैंने इसको शूट नहीं किया है। और यहाँ कुकर में बन गई है टिंडे आलू की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी टिफ़िन में ले जाने के लिए। और फिर यहाँ अपनी मैंने मॉर्निंग ड्रिंक्स भी स्टार्ट कर दी हैं। और बाहर ये लोग काफ़ी हल्ला कर रहे थे, तो मैंने देखा ये है ना, डाली पेड़ ने अपने आप ही मतलब छोड़ दी थी। आंधी तूफान में थोड़ा सा पेड़ कट वैसा डाली थोड़ी झुक गई थी। पेड़ उसको फिर धीरे धीरे है ना छोड़ ही रहा था, और नीचे खड़ी होती है गाड़ी। तो भानु ने कहा कि भाई आज तो इसको निकाल ही दो, नहीं तो शीशा वीशा टूट सकता है और डेंट पड़ सकता है गाड़ी पे। फिर ये सुबह-सुबह इस काम में लग गए। डाली हटने के बाद एकदम से ना बहुत ज़्यादा उजेला सा आने लगा। सर्दियों में हटती तो ज़्यादा ठीक रहता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और यहाँ ये भानु बनाने जा रहे हैं ब्राउन राइस पुलाव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मॉर्निंग का ही टाइम है, 10:15 हो रहे हैं और सारा काम हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। तो भाई आज का जो नाश्ता है वो तो मेरा बिल्कुल रेडी है। और मैं सोच रही हूँ आज उतना 12 बजे तक शायद मैं रुक नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे को मम्मी के यहाँ जाना है आज। वैसे ही जाना है, एक ज़रूरी काम है। तो नाश्ता मैं करके ही जाऊँगी, क्योंकि फिर आने में तो मुझे लगता है काफ़ी देर हो जाएगी वहाँ से। तो ये है अभी तक की प्लानिंग। लेकिन वर्कआउट तो मस्ट है। मन में आ ही रहा है कि थोड़ा सा मतलब स्ट्रेचिंग वाली या कुछ भी है ना, कार्डियो टाइप का कुछ भी वर्कआउट मैं कर लेती हूँ। 15-20 मिनट ही करूँ भले ही, लेकिन करके ही जाऊँगी नहीं तो रह जाएगा। और फिर शाम का वैसे भी आज कोई भरोसा नहीं है। कल तो खैर मैं घर में ही थी, लेकिन अब आज पता नहीं, हो सकता है वहाँ से मैं शाम तक वापस आऊँ, तो कह नहीं सकती। तो चलिए पहले मैं वर्कआउट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने वो क्या बनाया है। उसमें थोड़ी दाल भी है, थोड़े ब्राउन राइस भी हैं, और कई सारी सब्जियां हैं जो भी घर में थी ना, उन्होंने तो सारी ही डाल दी। बीन्स डाल दी, पालक डाल दिया, और न्यूट्रिला डाल दिए, और प्याज टमाटर और न जाने क्या क्या डाल के उन्होंने था नहीं खिचड़ी बनाई है कि पुलाव बनाया है। लेकिन अच्छा है, मैंने चखा था एक चम्मच, तो काफ़ी सही लग रहा है। तो मेरे लिए एक हेल्दी रेसिपी तैयार है। अब वो कैमरे में आते नहीं हैं, इसलिए तो भाई उसकी रेसिपी वगैरह शूट नहीं हो पाई है। बस आपको तैयार ही दिखाऊंगी कि वो कैसा लग रहा है। तो लीजिए, यहाँ मैंने स्ट्रेचिंग वाली एक वीडियो लगा दी है, तो वही एक्सरसाइजेज हैं इसमें। कुछ 15 मिनट का शायद ये वीडियो था, तो वो लगा दिया है। तो यहाँ मैं आपको ऐसे चार चार ही दिखा रही हूँ कि बस इस तरह से। लेकिन मेरा जितना मैं कर सकती थी उतनी देर फिर ये मैं कर रही थी। 10 बार या 15 बार, 15 बार से खैर ज़्यादा बार तो मैंने किया ही नहीं है। हाँ, 15 के आसपास तक मैं ये कर रही थी। वैसे कुछ भी कह लो एक्सरसाइज के बारे में कि कितनी बोझिल होती है और बड़ा आलस आता है करने में। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी वो 10 मिनट वाली भी अगर आदत पड़ जाती है ना, कि हाँ चलो 10 मिनट अपन कोई वर्कआउट कर लेते हैं, तो भाई उसका असर तो आपकी बॉडी पर दिखेगा ही दिखेगा। मुझे तो खुद अनुभव हो रहा है अपने मसल्स के ऊपर, और अपना ये जो पेट है, बेली फैट है, इसके ऊपर भी महसूस हो रहा है। नहीं तो मतलब बॉडी मतलब रहती है ठीक थी पहले, लेकिन हाँ अगर आपको एक अच्छी शेप चाहिए, आपकी पूरी बॉडी एक अच्छी शेप में रहे, तो उसके लिए कम से कम आप 10 मिनट तो निकालो। शुरू में तो 10 मिनट निकालो, देखो वो टाइम तो ड्यूरेशन अपने आप ही आगे बढ़ेगी कि आप आधे घंटे तक कभी पहुंचोगे। लेकिन आधे घंटे के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको सोचना है 10 मिनट के बारे में बस। एक 10 मिनट का वीडियो लगाओ और बस वो कर लो। एक खाना पूरी ही करो, बल्कि शुरू में अगर आदत नहीं है ना, तो एक खाना पूरी करो कि बस 10 मिनट मैं कर रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, बैठ जाऊँगी बस। और ये अगर आदत बन गई ना, क्योंकि ये चेंजेस मैं खुद ही अपने अंदर देख रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो प्लीज़ करिए। तो ये प्लैंक भी देखिए, काफ़ी देर तक कर लेती हूँ। शुरू में मैं नहीं कर पाती थी, अब काफ़ी मैं देर कर लेती हूँ। अब सब एक्सरसाइज में, अब किसी भी टाइप की एक्सरसाइज में मुझे कोई मतलब बोझ नहीं लगता है, चाहे वो मैं बॉल वाली करूँ, चाहे डंबल वाली करूँ, चाहे ये वाली जो करती हूँ, ये स्ट्रेचिंग वाली, कार्डियो वाली या जुम्बा वाली। जब आप खुद करोगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ हमें कौन सी एक्सरसाइज करने में मन लग रहा है, तो बस आप वही पकड़ लो। तो चलिए, यहाँ मेरी एक्सरसाइज भी हो गई हैं, और ये रहा इनका ब्राउन राइस पुलाव। इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी मूली घिस ली है, और ये ताज़ा वाला मिर्च का अचार ये ले लिया है। और ये काफ़ी अच्छा बना था, खड़े मसाले थे इसमें, बढ़िया था।
तो मैं हो गई हूँ जाने के लिए तैयार मम्मी के यहाँ। मम्मी के जाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ और खुश रहती हूँ। अब वैसे भी पता है बच्चों के चक्कर में मैं बहुत कम जा पाती हूँ, इन लोगों का स्कूल विस्कूल और ये सब। लेकिन आज जा रही हूँ, कई दिन से सोच के बैठी थी कि आज जाऊँगी, तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ। पिच्छू फोटो खींच रही है। हाँ आजा आजा। हाँ हाँ आजा आजा आजा। हाँ क्या खाएगा? हाँ हाँ पिट्ठू। मम्मी के यहाँ आके जितनी बातें मतलब मम्मी डैडी से होती हैं, उतनी ही बातें मुझे मिट्ठू से भी करनी होती हैं। वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड रहता है बात करने के लिए, और बात सिर्फ़ वो ही करता है। मतलब मैं तो सिर्फ़ सुनती हूँ, उससे बस एक ही बार बोलूँगी, उसके बाद तो वो बस चालू हो जाता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या मुझे बताता है। और मम्मी ने बनाई थी ये परमल आलू की सब्ज़ी, तो मैंने खाई थी थोड़ी सब्ज़ी, और मम्मी के लिए अचार भी लाई थी थोड़ा-सा, तो वही रखा था प्लेट में। और फिर मेरे को थे कुछ मार्केट के काम, तो भई मैंने सोचा आज तो मेरी मतलब वॉक भी हो जाएगी। एक्सरसाइज़ थोड़ी-सी घर पे हो गई थी, और बाकी यहाँ पर जो मार्केट में चल-चल के खूब अच्छी वाली मेरी वॉक हो गई। काफ़ी दूर गई थी, कुछ काम था मेरे को उसी सिलसिले में। और ये देखिए मम्मी ने मँगा लिया है मेरे लिए घेवर, फिर से हम लोगों ने खाया, खूब मज़े लिए। अब मम्मी के यहाँ से वापसी हो रही है ये 5:30 बजे, और ये देखिए कितनी बरसात हो रही है। बहुत तेज वाली बरसात थी। आपको ही बता रही हूँ और सबको भी बता रही हूँ। पूरा ये कुर्ता उड़ता सब गीला हो गया, और फिर यहाँ आते आते तक पता है बंद हो गई थी। पर अच्छा लगा गाड़ी चला के, मुझे मजा आता है अगर बरसात होती है ना, मुझे अच्छा लगता है। हाँ। अब ये हो रहा है मेरा डिनर। फिर घर आके वो मेरा डिनर टाइम तो हो ही गया था, और भूख भी लग रही थी, तो फटाफट से बनाने का तो खैर टाइम ही नहीं था। लेकिन हाँ, इनका वो ब्राउन राइस पुलाव थोड़ा सा बचा था, तो मैंने वही लिया। और मैंने ले लिया था क्या नाम है, कॉफ़ी ले ली थी। हाँ, थोड़ी मैंने एक ग्लास कॉफ़ी पी और वो खाया पुलाव। तो ये हो गया मेरा डिनर। वॉक भी हो गई, झुझ भले ही कहीं पर हुई हो, और चाहे वो मार्केट में हुई हो, तो वॉक हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई, और थोड़ी बहुत डाइट भी फॉलो हो गई। भाई घेवर भी खाया था, क्या करूँ, ये टाइम ही ऐसा है। और यार मम्मी के जाओ और ऐसे खाओ नहीं, तो यार वो भी तो नहीं जमता। तो लेकिन मुझे खैर कोई चिंता नहीं है, अभी 2 दिन और है हमारे पास। आज 12वां दिन है, तो 13 और 14, और इन 2 दिनों में मैं बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने वाली हूँ अपनी डाइट को लेकर के। कल सोच रही हूँ कि वो कर लेती हूँ बिना नमक वाला, और फिर जो अगला दिन है उस दिन मैं सोच रही हूँ केवल फ्रूट्स डे मना लेंगे उस दिन हम। जो भी है, या मैं कल फ्रूट डे कर लूँगी तो परसों बिना नमक का कर लूँगी, तो ऐसे करके कल क्या होगा, आज फ्राइडे है, संडे को हमारी ये डाइट फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ये 2 दिन मैं बड़ी मेहनत करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए अच्छा रिजल्ट। पर 15वें दिन मतलब जो मेरा वेट है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हे भगवान 55 की लाइन में वो आ जाए। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है, लेकिन चलो जो भी होगा सो होगा। ज़्यादा हम टेंशन नहीं लेते हैं। हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, तो भाई हमें क्या ही टेंशन लेनी है। हम अच्छे वे में ही चल रहे हैं, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। और सब स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है। अब थोड़ी बहुत इसमें देखिए, आप देख रहे हैं थोड़ा सा आज मम्मी के गई थी, थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो जो होगा सो आपके सामने होगा। और हाँ, एक कमेंट आया था, उन्होंने बताया कि उन्हें क्या दिक्कत आती है, वो पार्टी वगैरह में जाते हैं तो खाना वाना वैसा हो जाता है। तो वैसे तो मैंने कमेंट के माध्यम से उनको जवाब दे दिया था कि आप अगर कभी एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लो, तो उसको कहीं ना कहीं बर्न करने की कोशिश करो, एक्सरसाइज के माध्यम से या वॉक के माध्यम से। भरपाई मतलब ज़रूर करनी चाहिए अगर आप कुछ गलत कर लेते हो तो। और बाकी देखो मेरे यहाँ भी होता ही रहता है, हम लोग इतनी पार्टीज़ वगैरह में तो नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ बाहर का खाना भले ही हमारे घर में आ जाता है। हम डिनर के लिए बाहर नहीं जाते हैं, कम जाते हैं। कम क्या, आपने तो अभी तक के शायद व्लॉग में बहुत ही कम देखा होगा। एक तो बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई भी रहती है, रात में उनकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी रहती हैं। इस चक्कर में डिनर हमारा बाहर नहीं होता है, लेकिन हाँ बाहर से डिनर ज़रूर घर आ जाता है। तो खा लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अवॉइड करो, थोड़ा कम खाओ, या उसको 32 बार चबा के खाओ, जिससे कि वो ज़्यादा हमारी बॉडी को लगे नहीं। और नहीं तो फिर अगले दिन उसकी कैलोरीज को जो हमने गेन करी है उसको बर्न करो। बस यही एक फंडा है, इसके अलावा भाई और कोई दूसरे तरीके तो है नहीं।
बाकी ये मतलब एक हेल्दी ही तरीका है, नेचुरल तरीका है वेट लॉस का। तो चलिए इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। अब ये 2 दिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये हमें मिस नहीं करने हैं, कहीं पे कोई गड़बड़ भी नहीं करनी है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।